सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं हूं वैभव जादौन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक शाखा है यानी कि ब्रांच है हमारी साइंस की, जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिएक्टिव विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं मैटर की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर के बारे में पुराने समय में क्या क्या बताया हुआ था। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे यानी कि इंडियन दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। पुराने समय में क्या थी, लोगों को बहुत उत्सुकता थी, वह नेचर के बारे में और जानना चाहते थे और नेचर के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए थे। हमारे इंडियन दार्शनिक यानी कि ऋषि मुनि या फिर को दार्शनिक कहें, फिलोसोफर्स कहें, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्वों में बांटा हुआ था, जो कि थे हमारे वायु, पृथ्वी, पानी, आसमान और अग्नि यानी कि आग। उनके अनुसार सारे जीव और जीव चीज़ें यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सभी इन तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। आज के समय में ये साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मैटर को दो टाइप से विभाजित किया हुआ है यानी कि बांटा हुआ है। फर्स्ट है उनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर नेचर के आधार पर। सेकंड है उसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर नेचर के आधार पर। अब हम पढ़ लेते हैं दो फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने मैटर को अपनी अपनी भाषा में बताया हुआ था कि मैटर ये होता है। पहले हैं हमारे उनमें से डिमोक्रिटस। इन्होंने कहा था मैटर बहुत छोटे और अविभाज्य यानी कि विभाजित न होने वाले पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरे हमारे फॉरेन फिलोसोफर्स हैं यानी कि दार्शनिक हैं, एरिस्टोटल। इन्होंने कहा सारे मैटर्स जो होते हैं वो हमारे चार तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। वह चार तत्व हैं पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी। जो इन्होंने कहा वही हमारे इंडियन फिलोसोफर्स पहले ही बता चुके थे इसके बारे में। तो अब हम आगे देख लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि भौतिक प्रकृति देख लेते हैं मैटर की क्या क्या होती हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैटर जो होता है हमारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जो भी चीज़ें, सेकंड पॉइंट है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, कि पानी की बोतल, पेन, डस्टर, टेबल, चेयर या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, बॉल्स वगैरह, सभी क्या होती हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे वो चारों ओर चीज़ें हैं वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम अपनी नग्न आँखों से यानी कि नेक्ड आइज से इनको नहीं देख सकते हैं, और बल्कि सिंपल जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए हमें हाई एक्यूरेट माइक्रोस्कोप चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। लास्ट पॉइंट है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मोशन में क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये सारे पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं डिफ्यूज़न ऑफ इन मैटर्स। मैटर्स में डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है, उसको पढ़ने से पहले हम डिफ्यूज़न वर्ड को समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न वर्ड का क्या मतलब है। डिफ्यूज़न का मतलब है कि ये एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या है, हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स की,
उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सब्सटेंसेस के, वो मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसी फिनोमिना को हम डिफ्यूज़न कह देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस इन नेचर, जो हमारा नेचर में डिफरेंट गैसेस की मिक्सिंग जो होती है वो भी क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। आगे हम पढ़ लेते हैं, डिफ्यूज़न जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। जैसे कि मान लो पानी जो होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो करता है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस को मैंने अटैच कर रखा है, उन दोनों बॉक्सेस में जो कॉमन एज जो होगी, यानी कि कॉमन वॉल जो होगी, उसमें मैंने एक होल कर दिया है, और इन होल करने से पहले उसमें कोई होल नहीं था, तब मैंने उसमें एक बॉक्स में फुल्ली एयर भर दी थी, यानी कोई गैस मैंने एक बॉक्स में फिल कर दी है। अब जब मैं उसमें होल कर दूंगा तो क्या होगी, जिस बॉक्स में एयर भरी हुई है उसमें हायर कंसंट्रेशन होगी, जिस बॉक्स में एयर नहीं है वो लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो जो गैस मूव करेगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर मूव करेगी, इसलिए इसको हम, ये भी डिफ्यूज़न में भी होता है, ये वाटर लेवल्स में भी होता है, ये ज़्यादातर जगह होता है। अगर डिफ्यूज़न ऑफ वाटर की बात करें तो वहाँ पर भी होगा। डिफ्यूज़न जो है वो लैटिन वर्ड्स डिफेंडर से लिया गया है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, यानी कि फैलाना। डिफ्यूज़न की जो स्टडी होती है वो हम ब्राउनियन मोशन के द्वारा करते हैं। ब्राउनियन मोशन जिस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है वो एक बॉटेनिस्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्हीं के नाम पर ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उस मोशन को ब्राउनियन मोशन इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्होंने सबसे पहले इस ब्राउनियन मोशन को पोलन ग्रेन्स में माइक्रोस्कोप से देखा था। वो पोलन ग्रेन्स वाटर में क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। इन्होंने ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा था 1827 में। इस पॉइंट पर इस समय उस समय उन्होंने उस फिनोमिना को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये किस तरीके से रैंडमली मूव कर रहे हैं वाटर में। लेकिन कुछ समय बाद 1905 में एक हमारे फिजिसिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, या और E इजिकल्स टू एम सी स्क्वायर, जिसको हम एनर्जी मास इक्वेशन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। इन्होंने इस पोलन ग्रेन को, जो कि हमारा वाटर में मूव कर रहा था, उसको एक्सप्लेन करा, इस फिनोमिना को इन्होंने एक्सप्लेन करा। वो कैसे मूव कर रहा था, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के अंदर मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या था, हमारा पोलन ग्रेन मूव कर रहा था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो उससे पोलन ग्रेन से टकरा रहे होंगे, और टकराने की वजह से पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे थे। तो इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन करा था, इस फिनोमिना को। और इसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इससे इन्हें एविडेंस मिल गया अपनी पार्टिकल थ्योरी के लिए। ये एक एविडेंस की तरह पार्टिकल थ्योरी के लिए काम किया। इसके आगे हम जान लेते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ये एक जिगजैग और रैंडम पाथ होता है जो कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। उस मोशन को क्या कह देते हैं, हम ब्राउनियन मोशन कह देते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक मोशन कर रहे होते हैं जो कि जिसमें क्या होते हैं, वो जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रैवल करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग अपने आप से ही अगर हो जाती है तो उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। हमें अगर उसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी तो वो डिफ्यूज़न नहीं होगा, वो अपने आप से ही होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए, इसलिए इसको हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं, ये अपने आप से ही हो जाती है।
और अगर हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। जो डिफ्यूज़न होता है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, विशेषताएं जान लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, कुछ ना कुछ स्पेस इन पार्टिकल्स के बीच में होता है, किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस इनके बीच में होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे क्यों होते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जिसमें इन्होंने समझाया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे कैसे हम कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमने ये बताया कि पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट क्या क्या करा है इन्होंने 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml वाटर में, यानी कि एक बीकर में हम 100 ml वाटर ले लेंगे और उसमें 2 to 3 पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देंगे। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होगा जब हम वाटर में उसको डाल देंगे तो वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमें मिलने लग जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डालने के बाद। फिर इसमें से क्या करेंगे, हम 10 ml का सॉल्यूशन एक फ्लास्क में ले लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, हम एक अनोदर बीकर में हम 90 ml का क्लियर वाटर हम लेंगे और इस 10 ml सॉल्यूशन को उसमें डाल देंगे। तो जब हम डालेंगे तो उसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हम दोबारा से करेंगे, यानी कि इस सॉल्यूशन जो लाइट कलर का जो सॉल्यूशन बन गया है इसमें से 10 ml फिर से सॉल्यूशन लेंगे इस सॉल्यूशन को, और एक थर्ड बीकर होगा जिसमें 90 ml हम क्लियर वाटर डालेंगे और उसमें उसको डाल देंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बार बार इसको परफॉर्म करेंगे, 5 to 6 टाइम इसको परफॉर्म करेंगे, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें परमैंगनेट वाटर में मिल रहा होगा, लेकिन वाटर का अभी भी थोड़ा बहुत कलर बचा हुआ होगा, यानी कि वाटर जो कलर्ड होगा पर्पल कलर का होगा। इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम एक क्रिस्टल जो डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स मिलियंस की मात्रा में होते हैं, जो कि हम वाटर में डालते हैं तो वो पूरे वाटर में फैल जाते हैं, उसमें कलर दे देते हैं, पर्पल कलर उसमें प्रोवाइड कर देते हैं वाटर को। इस एक्सपेरिमेंट का जो फिगर है वो हमने लास्ट में दे रखा है, आपको हम फिगर से भी आगे चलकर समझाएंगे। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कुछ ना कुछ होता है, तो इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले बीकर में 10 ml का बीकर लेना है, उसको हाफ भर लेना है, यानी आधा वाटर से भर लेना है, जिसमें वाटर लेवल मार्क होगा। उसमें क्या है, हमें कुछ शुगर को मिक्स कर देना है और किसी एक ग्लास रॉड से उसको डिज़ोल्व कर देना है। तो हम क्या है, कुछ ना कुछ शुगर उसमें 50 ml शुगर यहाँ पर मिलाएंगे। 50 ml शुगर मिलाने के बाद क्या देखेंगे, हम जब शुगर मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद शुगर मिलना बंद हो जाएगी, यानी कि उससे पहले क्या थी, हमारी शुगर वहाँ पर डिज़ोल्व हो रही थी। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है, जिसमें क्या है, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर मॉलिक्यूल शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पर जाकर स्पेस में चले जाते हैं। अगर वो स्पेस फिल हो जाते हैं, यानी कि हम उसमें और ज़्यादा शुगर नहीं मिला सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको हम वॉइड्स कह देते हैं। और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं।
करते रहती हैं। तो इसको हम इसका जो बेस्ट एविडेंस है हमारा, वो हमारा एक्सपेरिमेंट से आता है, जो कि हम डिफ्यूज़न या फिर ब्राउनियन मोशन से आता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहती हैं। तो इसको हम, जो हमारा पुराना एक्सपेरिमेंट था पोटेशियम परमैंगनेट वाला, उससे भी हम देख सकते हैं। अगर हम एक गर्म वाटर बीकर ले रहे हैं, यानी कि अगर वाटर बीकर को हम थोड़ा सा गर्म कर लें, तो जो हम पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स उसमें डालेंगे, तो वो मिक्स जो होंगे वो जल्दी होंगे, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो हीट जो उन्हें मिलेगी, हीट से क्या है वो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेंगे, और जो मोशन होगा उनका पार्टिकल्स का वो और तेज़ी से होने लग जाएगा। इसी वजह से वो जल्दी से उसमें मिक्स होने लग जाएंगे, फास्टर रेट पर वो उसमें मिक्स होने लग जाएंगे। अभी हमने फिगर यहाँ पर दिखा रखा है, जिसमें क्या है, हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं वाटर बीकर के अंदर। ये वाटर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और ये जो हमने डाई मॉलिक्यूल डाले हैं वो हमारे पोटेशियम परमैंगनेट है। तो देखो आप इसमें कि कैसे ये डिवाइड होता जा रहा है और इसमें ये डिसॉल्व होता जा रहा है, यानी कि जो स्पेस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच में ये ऐड होता जा रहा है। अपनी अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि उनको बाइंड करके रखती है, एक साथ जोड़कर रखती है। और इसी जो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स अगर होंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, उसको हम कोहेशन कहते हैं। इसी के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक चौक लेंगे, एक क्यूब लेंगे आइस का, और एक लेंगे आयरन की नेल। उसको क्या है, हम हैमर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो चौक जो होगा वो आसानी से टूट जाएगा, और जो क्यूब होगा आइस का वो थोड़ा मुश्किल से टूटेगा, और जो आयरन की नेल होगी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टूटेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है, और क्यूब के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन आयरन नेल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जनरली अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड मैटर्स के अंदर, और जो मिनिमम होता है वो गैसियस मैटर्स के अंदर होता है, और जो मिडिल में आता है यानी बीच में जो आता है वो लिक्विड मैटर्स के अंदर आता है। रिजिड का यहाँ पर नोट करने वाली बातें हैं ये, कि जो मैक्सिमम होता है सॉलिड मैटर के अंदर होता है, मिनिमम जो होता है वो गैसियस मैटर के अंदर होता है। और अगला नोट जो है वो, रिजिड का मतलब होता है अनबाइंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो बैंड ना होती हो, ना फ्लेक्सिबल हो। जैसे कि स्टोन जो होता है वो बैंड नहीं होता है, उसको अनबाइंडिंग होता है, और फ्लेक्सिबल भी वो नहीं होता है। फ्लो फ्लूइड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, फ्लो करती हों, और उनको रखने के लिए हमें किसी न किसी वेसल की ज़रूरत पड़ती हो, तो उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर दे रखा है, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को दर्शाया है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। इसके बाद हम अपना लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी स्टेट्स होती हैं, 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं, वैसे तो 5 टाइप की होती हैं, लेकिन 3 टाइप की हम पढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो 2 टाइप्स की और बची हैं उनके बारे में भी जानकारी दे देंगे। पहली स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा होती है, और बोर्स आइंस्टीन स्टेट होती है एक। इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो अपना लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।